हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हम बात करेंगे आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब जिसको बोलते हैं हमारी इंग्लिश भाषा में इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे बढ़ा सकते हैं और कब कम होती है, क्यों कम होती है, एंड साथ ही में हम इसके बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि इम्यूनिटी होती क्या है और इम्यूनिटी बढ़ाई कैसे जाती है। इम्यूनिटी बेसिकली एक तरह का बॉडी नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी में होता है और किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। आपकी बॉडी में अगर कोई भी बैड बैक्टीरियाज आ गया है तो इम्यूनिटी मतलब कि एक तरह का गुड बैक्टीरियाज होता है जो उसको किल अप करता है और आपकी बॉडी को सेफ रखता है, साफ़ सुथरा रखता है, और जिससे कि आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके, आपकी बॉडी में कोई हार्म हो ना सके। ठीक है, अगर इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है तो इसके कारण आपकी बॉडी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, जैसे आप सुस्त हो सकते हो, आप बार बार बीमार होने लगते हो, और भी चीज़ें आती हैं जो बहुत सी बीमारियों के रूप में आ जाती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जिसमें जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो जन्म से होती है। बॉडी के पहला डिफेंस सिस्टम होता है, मतलब कि ये छोटे बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी खासी होती है जिससे कि उनको बार बार बीमार ना होना पड़े और उनको दिक्कतें कम से कम हो। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो डेवलपमेंट, मतलब जब आप बड़े होते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में बनती रहती है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और चलो अब आप बात करते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत से तरीके होते हैं। एक होता है अच्छा खाना, आप डाइट अच्छी लें। डाइट के साथ साथ आप दाल चावल रोटी सब्जी जो प्रॉपर डाइट होती है वो खाएं, और साथ ही साथ आपको एक फल और सब्जियां, हरी सब्जियां जिसके अंदर विटामिन सी, विटामिन बी 12 एंड बहुत सी चीज़ें, कैल्शियम वोशियम सब होता है, ये लेना ज़रूरी होता है। साथ में आप इम्यूनिटी के लिए अदरक और हल्दी का भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा या रोज़ अपने बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आपको व्यायाम करना हो, और लगता है कि आपको बार बार एक्सरसाइज करने से आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, आपकी बॉडी खुल जाती है और आप किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तीसरा होता है अच्छी नींद। आप कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो एक रूप में हो और दूसरे दिन आपके लिए अच्छा काम कर सकें। तीसरा होता है हाइड्रेशन। आपको बॉडी का हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। पानी की क्वांटिटी ठीक ठाक से रखनी है, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है वो 70% पानी का बना हुआ होता है, तो उसको पानी की नीड होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना खा लेते हैं बट पानी पीना भूल जाते हैं, या फिर कहीं काम करने में लग गया तो हम पानी नहीं पी पाते। पाँचवा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस कर लेना पड़े, क्योंकि स्ट्रेस से भी आपकी इम्यूनिटी घट सकती है। छठवां होता है सप्लीमेंट्स। अगर रिक्वायर्ड है तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे हल्दी की टैबलेट्स आती हैं, एंड अदरक का भी आजकल टैबलेट्स आती हैं, मल्टीविटामिन्स आती हैं, बहुत सी तरीके की विटामिन सी की भी आजकल चूएबल टैबलेट्स एंड गमीज़ वगैरह भी आती हैं, जिससे आप ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और सातवां होता है वैक्सीनेशन। आप अपनी बॉडी में वैक्सीनेशन कराते रहें, जैसे आजकल फ्लू की वैक्सीन्स हर 6 महीने में लगती है, आप वो लगवा सकते हैं। साथ में जो बर्थ के टीके होते हैं अपने बच्चों को ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे कि बच्चे की अपनी इम्यूनिटी डेवलप्ड होती भी रहे और जो होती है वो बरकरार बनी रहे, जिससे कि बच्चा बार बार बीमार ना हो। और बड़े लोगों को अपना टाइम से, जैसे आज के टाइम में मार्केट में बहुत सी टैबलेट्स आती हैं, विटामिन बी 12 की आती हैं, विटामिन सी आती हैं, मल्टीविटामिन आती हैं, गमीज़ फॉर्म में भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई दिक्कतें आपकी बॉडी में है, कि आपको दिक्कत हो रही है, कमज़ोरी आ रही है, या फिर आपको लगता है कि हम थके थके से महसूस करते हैं, हमारी बॉडी में पेन ज़्यादा रहता है, या फिर आँखों से थोड़ा सा कम दिखने लगा है, साथ ही साथ मेरे बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मार्केट में इन सब से लड़ने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सी टैबलेट्स आती हैं, जिसके लिए आप ले सकते हैं। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर बोलता है कि ये दवाई कितने दिन तक लेनी है, क्या डोज़ होती है, तो उसके हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं नई नई वीडियोज़ फिर लाता रहूँगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए
शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। जय हिंद। थैंक यू।